ख्रिस्त में मेरे भाई और बहनों, आज हम अप्रैल महीना के 8वां दिन में पहुंच चुके हैं। आज हम इस विषय पर ध्यान लगाए, प्रभु यीशु मसीह दुनिया का मुक्तिदाता है। आज हम देखते हैं गणना का ग्रंथ उसका 21 अध्याय 4 से लेकर 11 वचन तक हम पढ़ते हैं। देखो मेरे भाई और बहनों, ईश्वर इज़राइल लोगों को मिस्र देश के गुलामी से बचाने के लिए मूसा नबी के द्वारा इज़राइल लोगों को काना देश तक पहुंचाने के लिए खुदा योजना बना के रखा था। लेकिन जब ये लोग रास्ते में आ रहे थे, तब इनके पास भोजन नहीं था, इनके पास पानी नहीं था। तब इजरायली लोग मूसा से झगड़ा और लड़ाई करते थे। मेरे भाई और बहनों, देखना है जब भी खुदा अपने लोगों के लिए एक नेता को चुनता है या एक दास को चुनता है, मेरे भाई और बहनों, उस दास के पीछे, उस नेता के पीछे हम चलना जरूरी है। देखो आज हम देखते हैं जब ये लोग मूसा के विरुद्ध कुछ बोल रहे थे, क्यों हमको आप इधर लेके आए, आप हमें मिस्र देश से निकाल कर यहां मरुभूमि में मरने के लिए क्यों लेके आए हैं। यहां ना तो रोटी मिलती है ना पानी, हम रुके सुखे भोजन से उब गए हैं। मेरे भाई और बहनों, देखो जो ये लोग शिकायत ला रही हैं, ये लोग जो मूसा के विरुद्ध बोल रही हैं, ये लोग सोच रही हैं सिर्फ मूसा अपनी मर्जी के अनुसार ये लोगों को मिस्र देश से लेके आए। लेकिन इन लोगों को समझना चाहिए था कि जो ईश्वर कर रहा था, जो खुदा कर रहा था, उनके भलाई के लिए कर रहा था। इज़राइल लोगों को गुलामी से छुड़वाने के लिए खुदा ईश्वर काम कर रहा था, उनको बचा रहा था। ये लोग उस विषय को समझने के लिए बहुत पीछे पड़ गए थे। जब ये लोग ज्यादा मूसा के विरुद्ध बोल रहे थे, उस समय ईश्वर ने, मेरे भाई और बहनों, लोगों को बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इजरायली लोग मर गए। जब प्रभु उनके बीच में विषैली सांप को भेज दिया था, बहुत सारे लोग मर गए थे। ये लोग अभी जान गए कि ये लोग पाप किए। मूसा के विरुद्ध बोलने से ये लोग पाप किए, इसलिए ये लोग मूसा के पास जाते हैं और कहते हैं, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध बुनबुनाए। देखो मेरे भाई और बहनों, जब भी कोई प्रभु के विरुद्ध पाप करता है, वो प्रभु से दूर होता है। जब भी कोई प्रभु के दास के विरुद्ध बुनबुनाता है, मेरे भाई और बहनों, वो खुदा से दूर होता है। प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, जो मेरी सेवक की सुनता है वो मेरी सुनता है,
जो मेरी सुनता है ओ मुझे भेजने वाला पिता को भी सुनता है। मेरे भाई बहनों, हम देखते हैं गणना का ग्रंथ उसका 21 अध्याय 7 वचन में हम पढ़ते हैं, तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वो हमारे बीच से सांपों को हटा दे। मेरे भाई और बहनों, देखो, सबसे पहला ये लोग फिर मूसा के पास फिर वापस आ गए इस सांपों से आपने आपको बचाने के लिए। इसलिए इंसान अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है। ईश्वर के बिना, प्रभु के बिना इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। जो भी करेगा ईश्वर के बिना, वो काम सफल नहीं होएगा। उस काम में दर्द जरूर महसूस करेगा। इसलिए हमेशा हम प्रभु के साथ चलने के लिए सीखना चाहिए। देखो, जब सांप लोगों को काट के मार रहा था मेरे भाई और बहनों, तब लोग मूसा के पास चल गए थे। मूसा भी लोगों से सुन के मूसा फिर प्रभु के पास जाता है और प्रभु से प्रार्थना करता है। और प्रभु ने मूसा से कहा, कासे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वो उसकी ओर दृष्टि डाले और वो अच्छा हो जाएगा। मेरे भाई और बहनों, हम ये चीज किधर देख सकते हैं? जो कोई सांप द्वारा काटा गया आदमी जब वो डंडे पर लगाए सांप को देखता है, कासे का सांप को देखता है, वो बच जाता है। इस सेम उदाहरण हम किधर देख सकते हैं? हम देख सकते हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 27 वचन में हम पढ़ते हैं, वे नहीं समझ रहे थे कि उनसे पिता के विषय में कर रहे हैं। इसलिए ईसा ने कहा, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तो यह जान जाओगे कि मैं वही हूं और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता हूं। देखो, मूसा लोगों से कहा, जब भी आप कासे के सांप को देखोगे आप बच जाओगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तो यह जान जाओगे कि मैं वही हूं और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता हूं। जैसा मेरे भाई बहनों, जिसको सांप काटा, जो सांप के काट से मरने वाला था, वो सिर्फ कासे के सांप के ओर देख के बच गया था। उसी तरह हम भी जब भी प्रभु ईसा मसीह की ओर जाएंगे, जब भी हम क्रूस के ऊपर टंगे हो या प्रभु को देखेंगे, हम जरूर बच जाएंगे। देखो, जिस तरह लोग पाप किए थे, प्रभु गुस्सा हो गया था, प्रभु लोगों के बीच में सांपों को भेज दिया था। जब सांप लोगों को काटने लगे थे
मेरे भाई और बहनों, लोग फिर प्रभु के पास वापस आ गए, मूसा के पास वापस आ गए अते क्षमा मांग लिया, माफी मांग लिया। तब प्रभु ने मूसा से कहा कि आप डंडे के ऊपर कासे के सांप लगाओ, जो कोई इस डंडे के ऊपर कासे के सांप को देखेगा वो बच जाएगा। उसी तरह मेरे भाई और बहनों, जब भी हम क्रूस के ऊपर मसीह को देखेंगे हम भी बच जाएंगे। जब भी हम पाप करते हैं प्रभु हमसे नाराज होता है, स्वर्ग में दुख फैल जाती है। इसलिए हम उजाड़ पुत्र की कहानी में देखते हैं, जब वो छोटा बेटा खुदा के पास, बाप के पास, पिता के पास वापस आता है, उस दिन उस घर में एक त्योहार का माहौल बन जाता है। इसी तरह जब भी कोई प्रभु यीशु मसीह के पास अपने पापों से मोड़कर आता है, स्वर्ग में एक त्योहार मनाई जाती है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि जैसे पिता ने मुझे सिखाया है, जिसने मुझको भेजा वो मेरे साथ है। इसलिए देखो, एक छोटा बच्चा हमेशा सोचता है मेरा पापा मेरे साथ है, मेरी मम्मी मेरे साथ है, मेरा भाई मेरे साथ है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, हम भी सोचना है जैसा खुदा हमको प्यार करता है, खुदा हमारे साथ है। और ईसा मसीह हमको कहते हैं उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूं जो उसे अच्छा लगता है। देखो मेरे भाई और बहनों, पापा तब खुश होता है जब बेटा अच्छा करता है, मम्मी खुश हो जाती है जब बेटा अच्छा करता है, पापा तब उदास होता है जब बेटा बुरा करता है, पापा तब उदास होता है जब बेटा नशा करता है, पापा तब उदास होता है जब बेटा कोई काम नहीं करता है। इसी तरह मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमको भी कहता है कि जब भी हम जो प्रभु के द्वारा मिल गया नियमों पर हम चलते हैं, स्वर्ग में पिता भी खुश होता है, प्रभु यीशु मसीह भी खुश होता है। जब हम प्रभु के अनुसार नहीं चलते हैं मेरे भाई और बहनों, सिर्फ हम अकेले रहेंगे, प्रभु हमारे साथ नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है पिता ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूं जो पिता को अच्छा लगता है। सचमुच यही है, जब भी जो पिता को अच्छा लगता है वही करता है, पिता उसको कभी भी नहीं छोड़ता है, कभी भी नहीं छोड़ता है मेरे भाई और बहनों। जब भी लोग अपने पापों से वापस आके प्रभु के सामने माफी मांगते हैं, वो जितना पापी भी होवे, प्रभु उसको हमेशा माफी देता है। इसलिए जो अच्छा चोर है कलवरी पहाड़ पर, उसने आखिरी समय, आखिरी घड़ी में प्रभु से माफी मांगा था, प्रभु जी मुझे आपने स्वर्ग में याद करो। प्रभु यीशु मसीह उसे कहता है तुम आज मेरे साथ रहोगे। इसलिए मेरे भाई और बहनों,
इस प्रकार हम भी जीवन में करना है। जब भी हम अपने पापों से मोड़कर प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमारे साथ खुश होएगा, प्रभु हमारे साथ काम करेगा, प्रभु हमको आशीष देगा, प्रभु हमको वरदान देगा, प्रभु हमको प्यार देगा, प्रभु हमको शांति देगा, प्रभु हमको भरोसा देगा। इसलिए सबसे पहला इस 40 काल में प्रभु के पास आइए। जब भी हम प्रभु से दूर होते हैं, सिर्फ एक विषय को याद करना है कि हम सिर्फ प्रभु के पास लौट के वापस आना है। और वो हम हमेशा प्रभु को याद करिए कि प्रभु हमारे साथ रहता है। जो कोई विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। जो कोई प्रभु के अनुसार चलता है, प्रभु उसके साथ है। अगर हम भी प्रभु के नियमों पर चलते हैं, प्रभु भी हमारे साथ है। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान शक्तिशाली ईश्वर, जिस तरह आपने लोगों को सांप से बचाने के लिए आपने मूसा से कहा, आप कांसे के सांप को बना के डंडे पर लगाओ, जो कोई उसके ओर देखेगा वो बच जाएगा। प्रभु जी, आपने बेटे को कुर्बान करके प्रभु जी सलीब पर टंगाया हो गया, मसीह को देखकर हम भी बच जाएंगे। हमको आशीष दे दे ताकि हम हमेशा आपके चरणों में आकर हम हमेशा अपने पापों से मोड़कर आपके हजूरी में हमेशा रहने के लिए और आपसे हमेशा आशीष पाने के लिए हमारे ऊपर हमेशा आशीष और वरदाना बरसाओ। हम मांगते हैं आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।